वेलकम टू लीगल मैटर डिक्टेशन। दोस्तों, आज हम लोग लीगल मैटर डिक्टेशन संख्या 2 को करेंगे। पहले करेंगे 60 शब्द प्रति मिनट की दर से, उसके बाद करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। जिन्हें 60 शब्द प्रति मिनट की दर से लिखनी है वो अभी स्टार्ट करेंगे, और जिन्हें 80 शब्द प्रति मिनट की दर से लिखनी है वो इसे 5 मिनट स्किप करके उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। यदि आप इस डिक्टेशन से कठिन वर्ड का आउटलाइन और पीडीएफ वगैरह और अन्य सारी सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका वाले मामले में और तत्पश्चात अनेक मामलों में इस न्यायालय ने व्यक्तियों के निरोध की न्यायोचित ठहराने के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया है। किसी आदमी को कारागार में डाल देना और तत्पश्चात उसके बारे में भूल जाना किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना मनमानी अवधि के लिए वंचित कर देना है। किसी आदमी को न्याय संगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखे बिना निरंतर अभिरक्षा में रखना, इन सब बातों से विधि सम्मत शासन के प्रति आस्था डगमगा जाती है और संविधान के भाग 3 के आज्ञाप आदेशों का उल्लंघन लागू होता है। फिर भी निश्चित रूप से होता यही है जो कि प्रस्तुत मामले में हुआ है। फाइल की गई विवरणी में खोलकर दिए गए भयानक तथ्य ये हैं कि 2 पिटिशनर बिहार के विभिन्न कारागारों में अनेक वर्षों से इस आधार पर पड़े हुए हैं कि वे 1971 और 1972 के अनेक मामलों में फंसे हुए हैं। प्रति शपथ पत्र के साथ एक लंबी सूची लगाई गई है, किंतु न्यायालय के नाम पर यह बात बट्टा लगती है कि कारागार में डालने के पासपोर्ट के बारे में दंड संहिता की धाराओं का उल्लेख करने के अलावा मामलों के अन्वेषण का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कोई से भी अभियुक्त के विरुद्ध एक ही आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यह बात हमें आश्चर्यचकित करती है कि मजिस्ट्रेट
भी अपनी प्रमुख बाध्यता से विमुख रहे हैं। संभवतः वे कार्य की अधिकता से क्लांत हैं और उन्हें दूसरों की स्वतंत्रता में कोई रुचि नहीं है। यदि न्यायालय जेल अधीक्षक द्वारा पेश की गई सारणी को देखती है तो पता चलता है कि ऐसी अनेक तारीखें दी गई हैं जिनका कैदी संबंधित मजिस्ट्रेटों के समक्ष पेश किए गए हैं, किंतु उसमें न्यायालय द्वारा यह जांच पड़ताल नहीं की गई। स्टॉप। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन समाप्त हुई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका वाले मामले में और तत्पश्चात अनेक मामलों में इस न्यायालय ने व्यक्तियों के निरोध की न्यायोचित ठहराने के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया है। किसी आदमी को कारागार में डाल देना और तत्पश्चात उसके बारे में भूल जाना किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना मनमानी अवधि के लिए वंचित कर देना है। किसी आदमी को न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखे बिना निरंतर अभिरक्षा में रखना, इन सब बातों से विधि सम्मत शासन के प्रति आस्था डगमगा जाती है और संविधान के भाग 3 के अज्ञात आदेशों का उल्लंघन लागू होता है। फिर भी निश्चित रूप से होता यही है जो कि प्रस्तुत मामले में हुआ है। फाइल की गई विवरणी में खुलकर दिए भयानक तथ्य ये हैं कि 2 पिटिशनर बिहार के विभिन्न कारागारों में अनेक वर्षों से इस आधार पर पड़े हुए हैं कि वे 1971 और 1972 के अनेक मामले में फंसे हुए हैं। प्रति शपथ पत्र के साथ एक लंबी सूची लगाई गई है, किंतु न्यायालय के नाम पर यह बात बट्टा लगती है कि कारागार में डालने के पासपोर्ट के बारे में दंड संहिता की धाराओं का उल्लेख करने के अलावा मामलों के अन्वेषण का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कोई से भी अभियुक्त के विरुद्ध एक भी आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यह बात हमें आश्चर्यचकित करती है कि मजिस्ट्रेट भी अपनी प्रमुख बाध्यता से विमुख रहे हैं। संभवतः वे
कार्य की अधिकता से क्लांत हैं और उन्हें दूसरों की स्वतंत्रता में कोई रुचि नहीं है। यदि न्यायालय जेल अधीक्षक द्वारा पेश की गई सारणी को देखती है तो पता चलता है कि ऐसी अनेक तारीखें दी गई हैं जिनकी कैदी संबंधित मजिस्ट्रेटों के समक्ष पेश किए गए हैं, किंतु उसमें न्यायालय द्वारा जांच पड़ताल नहीं की गई। स्टॉप।